फिजिक्स का ये सवाल 2023 के एक सेट में पूछा गया है। चित्र में दिए गए समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 तथा D2 है तथा उनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 और K2 है। तो इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यह श्रेणी क्रम में जुड़े दो समांतर प्लेट संधारित्र के तुल्य है। कैसे? देखिए, एक संधारित्र ये है, फिर जस्ट इसके बाद ये दूसरा संधारित्र है। ये मोटाई D1 D2 है, परावैद्युतांक भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम पहले लिखेंगे प्रथम संधारित्र की धारिता। देखिए, प्रथम संधारित्र की धारिता कितनी होगी? इसके लिए हम लिखेंगे पहले C1 लिखेंगे। C बराबर क्या होता है? अगर परावैद्युत पदार्थ किसी प्लेट के बीच में भरा हुआ है तो फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन 0 इंटू A होता है। अभी सबके प्लेट का क्षेत्रफल A ही है, परावैद्युतांक अलग है, इसलिए C1 तो K1 हो जाएगा। अपॉन बीच की दूरी होती है D, तो इसे हम D1 लिख लेंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे द्वितीय संधारित्र की धारिता हमारा C2 हो जाएगा। यह K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D2 हो जाएगा। ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और ये सेकंड। अब हमें तुल्य धारिता निकालनी होगी, तो लिखते हैं तुल्य धारिता। तुल्य धारिता का सूत्र होता है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तब क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1/C इक्वल 1/C1 की वैल्यू जब आप ये वाला रखेंगे नीचे, तो ये D1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं D1 अपॉन K1, यहां हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A। इसी प्रकार से D2 अपॉन K2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू A। इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/C इक्वल, यहां से आप देखिए दोस्तों, 1/एप्सिलॉन 0 अगर कॉमन कर लें, 1/एप्सिलॉन 0 अगर हम कॉमन कर लें, A भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, ये बच रहा है हमारा D1 अपॉन K1 बच रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है, प्लस D2 अपॉन K2 बच रहा है। क्लियर? अब आप इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 K2, आप इसको पहले लिख लीजिए 1/एप्सिलॉन 0 A, और यहां पर क्या हो जाएगा D1 K2, और इसका हो जाएगा प्लस D2 K1 और अपॉन K1 K2, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो, जब ये क्या है 1/C की वैल्यू है, हमें तो सिर्फ C चाहिए, तो आप इसे पलट दीजिए तो ये भी पलट जाएगा। अब जब ये पलटेगा तो क्या होने वाला है, K1 K2, ये सब तो मल्टीप्लाई में ही है, K1 K2 और ये एप्सिलॉन 0 A अपॉन, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये D1 और लिख सकते हैं K2 प्लस D2 K1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था।